क्या हम सामने नहीं देख रहे कि संभल की क्या स्थिति है? सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या काशी की स्थिति हमें नहीं दिखाई दे रही? क्या मथुरा की स्थिति हमें नहीं दिखाई दे रही? संभल में मंदिर निकल रहे हैं, कितने मंदिरों को दबा करके रखा गया। जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों के अंदर थे उनको किस तरह आज़ादी के बाद किस तरह कत्लेआम किया गया, किस तरह मार मार के भगाया गया, दबा करके मूर्तियों को रख दिया गया, दबा के मंदिरों को रख दिया गया, लोग पूजन के स्थानों में नहीं जा पाए। ये अलग बात है कि धीरे धीरे करके अब एक जागृति आ रही है। वहाँ सरकार भी हिंदुवादी सरकार बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त हो रहा है। तो हम अपनी रक्षा के लिए केवल आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें सभी संस्थाओं को सहयोग देना चाहिए, सभी संस्थाओं को बढ़ चढ़ करके आवाज़ उठाना चाहिए, कार्य करना चाहिए। कर्म करने से ही समाज में परिवर्तन आता है। उस दिशा में अपेक्षा करता हूँ सभी संस्थाओं से, सभी धर्म प्रेमी जनमानस से भी, कि जो एक आवाज़ चले उसमें आगे बढ़ो। आज ऐसे कुछ मीडिया की बातें, उन बातों को मत सुनो जहाँ कुछ बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, चूँकि वो मैकेनिक शिक्षा पद्धति से पढ़ कर के जाते हैं, वो भी उसी भाषा को बोलने लगेंगे कि हमें विकास की बातें देखना है, मंदिर मस्जिद से क्या लाभ मिलेगा। अरे लाभ, अगर तुम अपने पूर्वजों को ही भूल जाओगे, अपने संस्कृत को भूल जाओगे, तो अपने सब चीज़ को भुला दोगे, तो फिर शेष क्या बचेगा? ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग ही तो जब नौकरी लग जाती है, अगर उनके माता पिता घर जाते हैं तो माता पिता का परिचय भी समाज को नहीं देते, कहते थे नौकर है आए हुए। चूँकि उनके अंदर हीन मानस, उसके पूर्व को सब कुछ भुला देना चाहते हो। अगर हम इतिहास को भुला देंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी सेफ नहीं है। हमारा इतिहास ही हमें सामर्थ्य देता है कि हम ऋषियों मुनियों के संतान हैं। हमारा किसी समय हमारा किस तरह का आध्यात्मिक वातावरण था, कितने देवी देवताओं के जो मंदिर बने, सामान्य मंदिर नहीं बने। पहले ऋषि मुनि साधक साधिकाएं हुआ करती थी, आज वो क्यों विलीन होती चली जा रही है? इसलिए युवा वर्ग उसी रास रंग में ग्रसित हो चुका है। उनको हम देख सकते हैं, चाहे नए वर्ष की मनाने की पार्टी में देख लें, या उनकी मानसिकता बस पैसा कमाना, पढ़ना, पैसा कमाना, अपराध करना, खाना पीना, मर जाना। और ऐसे लोग ही बड़ी जल्दी धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मगर आज निश्चित जहाँ हमारी संस्थाओं द्वारा तो आवाज़ उठनी चाहिए कि दूसरे धर्म के लोग जो गए हुए, अगर मोहन भागवत जी आप ये कहते हो कि वो भी सनातनी थे, हिंदू थे, तो उन्हें आह्वान कीजिए कि वो घर वापसी करें, उन मस्जिदों को स्वयं अपने हाथों से ध्वस्त करें और वहाँ पर मंदिर का निर्माण करें। ये मुखर होकर के आवाज़ उठाइए। अगर वास्तव में वो सनातन धर्मी ही पहले के थे, मैं तो ये मानता हूँ कि वो सनातन धर्म के कट्टर नहीं थे, वो कायर थे उनके पूर्वज, इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। डर बस उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। आज की पीढ़ी को कम से कम उस डर को, जो कायरता तुम्हारे पूर्वजों ने दिखाई, मैं इस्लाम धर्म के लोगों से कहना चाहता हूं, जो कायरता तुम्हारे पूर्वजों ने दिखाई है और इस्लाम धर्म स्वीकार किया है, केवल कायरता से, डर से सनातनियों ने अपना सर कटा दिया, मगर अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। मगर तुमने गलती से तुम्हारे पूर्वज धर्म परिवर्तन किया। तुम्हारे पास मौका है कि तुम परिवर्तन करो, एक बार पुनः घर वापसी करो। अगर कुछ गलत हुआ है घर वापसी करो, तब हम मानेंगे कि आप सनातन धर्मी, हम तुम्हारे और हमारे पूर्वज एक थे। अगर तुम ऐसी संस्कृत की बात के जीवन की यात्रा तय करके चल रहे हो, तो हम कैसे मान सकते हैं कि तुम्हारे पूर्वज सनातन धर्म को मानने वाले थे? वो कायर थे, डरपोक थे, नपुंसक थे। उन्होंने इस्लाम के सामने घुटने टेक दिए। और हमें एक गीत सुनाया जाएगा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। कैसे ईश्वर अल्लाह को हम एक समान कह सकते हैं? एक समान किस प्रकार से मान सकते हैं? एक समान ईश्वर अल्लाह है ही नहीं। यह हमारे ईश्वर का अपमान है। हमारा ईश्वर दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल से भरपूर है, चेतना से भरपूर है, कभी अनीत अन्याय अधर्म करता ही नहीं। और अल्लाह क्या सिखाता है? वो कहता गला काटो, जो तुम्हारे धर्म को न माने काफिरों को मारो, और मार के आओगे हम तुम्हें 72 हूरें देंगे। हमारा ईश्वर तो कभी नहीं कहता। हमारा ईश्वर तो कहता अगर तुम एक का वध करके आओगे नरक में जाओगे, वहां में दंड मिलेगा, प्रताड़ित करेगा। तो ईश्वर अल्लाह एक समान कैसे बात कह दे हम? और आज ईश्वर अल्लाह के गीत गाने वाले वो महात्मा गांधी की लाइनें मैं स्वीकार नहीं करता। अगर महात्मा गांधी की लाइनें, ये सब मुसलमानों के पक्षधर थे, हिंदुओं के लिए कार्य करते थे, मानता हूं महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। महात्मा गांधी एक संत थे, मगर ऐसा उन्होंने कोई कार्य नहीं किया जिसे मैं राष्ट्रपिता का दर्जा दे सकूं। मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता। संविधान के किसी लाइन में नहीं लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। यह उन नेताओं की मक्कारी थी कि किसी ने अपने आप को चाचा नेहरू कह दिया, किसी ने किसी को राष्ट्रपिता बना दिया, कि हिंदू धर्म उसी लाइन में पड़े रह जाए। तो उस लाइनों से समाज को आगाह करना चाहूँगा कि समाज सजग हो, इन लाइनों को बंद कर दो। ये लाइनें हमारे ईश्वर का अपमान है। ईश्वर अल्लाह एक समान कभी हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो कम से कम पहले इस्लाम धर्म के लोग अपनी विचारधारा को पूरी बदलना चाहिए, दिखाना चाहिए कि तुम्हारा अल्लाह भी दयामयी है, करुणामयी है, वात्सलमयी है, प्रेम वह वो सबको एक साथ लेकर चलने वाला है। हिंसा करना जिस दिन बंद कर देंगे इस्लाम धर्म के लोग, तड़पा तड़पा के लोगों को मारना बंद कर देंगे, जिहादी मानसिकता को बंद कर देंगे, गजवा हिंद करने की मानसिकता को बंद कर देंगे, मैं मान लूँगा ईश्वर अल्लाह एक समान है। मगर इस तरह के गीतों का विरोध करना चाहिए, हर मंच से विरोध करना चाहिए। मीडिया वाले तो चिल्लाएंगे ही,
कुछ पढ़े लिखे बेवकूफ़ लड़के युवा वर्ग भी चिल्लाएंगे कि समानता को लेकर चलना चाहिए, तो महात्मा गांधी ने कहा अरे महात्मा गांधी भगवान नहीं हो गए। महात्मा गांधी अगर गलती न करते तो नाथूराम गोडसे को उनकी हत्या न करना पड़ता। परिस्थितियां ऐसी आ गई थी। नाथूराम गोडसे को पढ़ो, समझो, वह एक राष्ट्रभक्त था। उसकी राष्ट्रभक्ति पर उंगली उठाना गलत है। महात्मा गांधी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, मगर नाथूराम गोडसे भी हमारे लिए महत्वपूर्ण था। अगर वह वास्तव में वो कदम न उठाता तो महात्मा गांधी नेहरू के दबाव में आकर के और ना मालूम कितना अंग्रेजों के दबाव में आकर के ऐसे एक के बाद एक ऐसे कदम उठाते चले जाते कि हमारे देश के अब तक 10 टुकड़े हो चुके होते। अतः हमें उस विचारधारा को स्वीकार नहीं करना। हमें अपनी दृढ़ विचारधारा को स्वीकार करना है कि हम सनातन के रक्षक हैं, हम सभी धर्मों के एक समान मानते हैं, एक समान लेके चलते हैं, मगर हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। हम उसी के विचारधारा को समझौता करेंगे जो समानता के साथ आ रहा हो, समानता का भाव रखता हो, एक रूपता का भाव रखता हो। ईसाईयत थोपी जा रही है, इस्लामियत थोपी जा रही है, सनातन की स्थिति कहाँ गुम होती चली जा रही है। हमें उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है।